लोक आस्था का महान 4 दिवसीय छठ पर्व पूरे बिहार में धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसमें शुद्धता का बहुत ज्यादा ख्याल रखा जाता है। इसी को लेकर शहर के विभिन्न घाटों पर छठ के पूर्व से ही साफ सफाई का कार्यक्रम किया जा रहा है। गया नगर निगम व स्थानीय कमेटी की ओर से हर जगह साफ सफाई की व्यवस्था की जा रही है। बिहार टुडे की टीम ने जायजा लिया है छठ घाटों का। स्थानीय वार्ड पार्षद ओम प्रकाश सिंह के नेतृत्व में सिंगरा स्थान घाट परिसर में साफ सफाई का बंदोबस्त किया जा रहा है। स्थानीय वार्ड पार्षद ने कहा कि शराबबंदी के दौर में भी अब हमारे कार्यकर्ता को घाट के तालाब से शराब की बोतलें मिल रही है। प्रशासन इस पर भी अंकुश लगाने की कोशिश करे। वहीं पर समिति से जुड़े कई सदस्यों ने कहा कि इस बार भी सिंगरा स्थान घाट जिला में सबसे आदर्श घाट के तौर पर जाना जाएगा। वहीं पर समिति से जुड़ी मीडिया प्रभारी सूरज सिंह ने बताया कि समिति की ओर से मुकम्मल व्यवस्था की गई है। छठ व्रतियों को किसी तरीके से कठिनाइयों का सामना न करना पड़े, इसके लिए भी ध्यान रखा गया है। छठ के पूर्व संध्या में यहां पर जागरण का भी कार्यक्रम किया जाएगा। आयोजन सिंगरा स्थान में किया जाएगा ताकि दूर दराज से आए छठ व्रती उसका आनंद उठा सके। जगह जगह पर चूना ब्लीचिंग का छिड़काव किया जा रहा है। छठ व्रतियों के स्वागत के लिए स्वागत द्वार बनाए जा रहे हैं। पूरी तरीके से छठ पर्व घाट पर मॉनिटरिंग हो सके, इसके लिए अस्थायी रूप से व्यवस्था की गई है। आइए देखते हैं समिति से जुड़े सदस्यों ने क्या कहा। यार किस तरह की यहाँ पर अभी की गई है घाट पर सारे स्वयंसेवक हमारे मोहल्लावासी वार्ड नंबर 33 के जो हैं वो लगे हुए हैं और यहाँ तालाब में घुस कर के 40 से 50 कार्यकर्ता एक एक कंकड़ एक एक पत्थर को निकालने का काम करते हैं। शीशी बोतल भी काफ़ी यहाँ पर कुछ सामाजिक तत्वों के द्वारा बिक दिया जाता है। इसके लिए लगातार मैं जिला प्रशासन से मांग किया हूँ यहाँ सुरक्षा के लिए। कई पत्थरों को भी यहाँ पर हृदय योजना से इस काम को करवाए थे, उसको भी क्षतिग्रस्त किया गया है, जिसके लिए मैं वरीय पुलिस अधीक्षक एवं जिला पदाधिकारी सभी को संज्ञान में दिया हूँ। व्यवस्था किया गया है कि नहीं? इस हृदय योजना के तहत में इसका विकास हुआ, लेकिन एक भी गार्ड की व्यवस्था किया गया कि नहीं? गार्ड की एक भी व्यवस्था नहीं, लगातार मैं मांग कर रहा हूँ, लेकिन एक भी व्यवस्था गार्ड की नहीं की गई है और जिसके कारण हमें काफ़ी कठिनाई हो रही है यहाँ पर। जबकि हृदय योजना से काफ़ी फंड दिया गया है, यहाँ पर एक सीसीटीवी और गार्ड की आवश्यकता है। डीएम साहब अभी निरीक्षण करने यहाँ पर आए हुए थे, उन्होंने एसडीआरएफ को लेकर क्या कहा? यहाँ पर एसडीआरएफ की व्यवस्था होगी? हाँ, एसडीआरएफ के बारे में बताएं कि पिछले साल भी थी, इस बार भी होगी एसडीआरएफ की व्यवस्था। गया के जनमानस से आप क्या अपील करना चाहेंगे? जनमानस से यही अपील कहेंगे कि गया का आदर्श घाट के रूप में सिंगरा स्थान सरोवर पुलिस लाइन है और यहाँ हर एक चीज़ की व्यवस्था है। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर है कि प्रकृति की गोद में तुलसी वन से कंजलित होकर के जल यहाँ ये सरोवर में आता है। जड़ी बूटियों से औषधियों से गुणवत्तापूर्वक यहाँ कंजलित होकर के ये सरोवर में 3-3 4-4 घंटा भी लोग रहता है तो एक भी थोड़ा सा सिकन शरीर में नहीं होता है और ये शुद्ध निर्मल जल है। और प्रकृति की गोद में ये सरोवर गया के लिए कश्मीर की बराबर है, कश्मीर के डल झील के बराबर है। और हम लोगों से आग्रह करेंगे कि सिंगरा स्थान सरोवर आकर के भगवान सूर्य की अर्घ का कार्यक्रम करें और यहाँ का आनंद उठाएं। और भक्ति जागरण कार्यक्रम भी यहाँ रात्रि में किया गया है कि जो छठ व्रती रात्रि अपनी घाट को जगाना चाहते हैं, रात भर रहना चाहते हैं घाटों में, जो हमारी गांव में परंपरा है, यानी गांवों से लेकर शहरों तक की परंपरा को हमने यहाँ पर सम्मिलित रूप दिया है, जिसके कारण कि अगर घाट जगाना चाहती हैं जो हमारी माताएं बहनें, जो छठ व्रतियाँ, वो घाट पर रह करके अपनी रात भर जगह कर सकती हैं और उसके लिए उनकी सुविधा के लिए यहाँ पर जागरण की व्यवस्था 30 तारीख के रात्रि में की गई है। यानी हम शहर से लेकर ग्रामीण प्रवेश दोनों को यहाँ पर सुविधा दे रहे हैं। सिंगरा घाट पर किस तरह की व्यवस्था और तैयारी की जा रही है छठ पूजा को लेकर? सिंगरा स्थान शहर के बीचों बीच ऐसी घाट है जहाँ पर श्रद्धालुओं का काफ़ी भीड़ रहता है और भीड़ इस वर्ष और बढ़ने की संभावना है, क्योंकि देवघाट में जो डैम बना है, पूरी नदी सूखी रहती थी पहले तो श्रद्धालु वहाँ जाते थे, परंतु अब उस बार वहाँ जो पानी भर गया है उसके कारण जो लोकल के श्रद्धालु हैं, छठ व्रत करने वाले हैं, वो इस डैम पे अब यहाँ लोग आएंगे छठ देने के लिए, अर्घ देने के लिए। और यहाँ जो भी व्यवस्था आपको दिख रही है वहाँ लोकल यहाँ के समिति के द्वारा दिया गया है। नगर निगम की हम जब बात करें तो नगर निगम से जितने क्षेत्र में मांगा गया था चूना ब्लीचिंग पाउडर फैक्ट्री, उतने में मैडम ने बोला, परंतु मैडम छुट्टी में चली गई है। अब जो यहाँ पे प्रभारी हैं नगर निगम के, वो देने में सक्षम नहीं है। तो कमी तो है नगर निगम के पिछले बार की व्यवस्था में और इस बार की व्यवस्था में आसमान ज़मीन का अंतर है। जो व्यवस्था पिछले बार नगर निगम के द्वारा किया गया था, इस बार वैसी व्यवस्था नहीं है। स्थानीय स्तर पर किस तरह की तैयारी आप लोग कर रखे हैं? स्थानीय स्तर पे इस बार भव्य जागरण का आयोजन हो रहा है। विशाल मूर्ति बैठाई जा रही है
और साफ़ सफाई की जिम्मेदारी स्थानीय लोगों ने अपने कंधे पर लिया और यहाँ के वर्तमान जो वार्ड पार्षद हैं वो अपने नेतृत्व में सारी इस घाट की साफ़ सफाई की व्यवस्था और व्यवस्था जो भी लाइट की व्यवस्था है वो अपने नेतृत्व में हम लोग और समिति के लोग वार्ड पार्षद के द्वारा कराया जा रहा है। सूरज सिंह, मीडिया प्रभारी, छठ पूजा इस तरह की व्यवस्था आप लोग कार्ड सेवक यहाँ जुड़े हुए हैं, कैसे तैयारी में लगे हुए हैं? इस बार बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। पिछले साल से भी बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। पिछले साल ये इस घाट को सर्वोत्तम घाट जिला प्रशासन के द्वारा घोषित किया गया था और इस बार भी इसे एक आदर्श घाट बनाने की हम लोगों की जोर शोर से तैयारी की गई है। वॉलंटियर की किस तरह से व्यवस्था किया गया ताकि छठ व्रतियों को कोई भी दिक्कत का सामना न करें? सारे वॉलंटियर का काम, सबका अपना अपना दायित्व है, सारे लोगों का काम बटा हुआ है। किसी भी छठ व्रती को यहाँ के पे किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी, इसकी छठ पूजा समिति पूरी जिम्मेवारी लेती है।